नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न रिवर टेरेप्टीन, जिसे बोला जाता है बटाकुर बसका, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है या फिर बायोनॉमिकल नेम। और इसके अलावा इसे बोला जाता है ब्रैकिश वाटर टर्टल। तो ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जो ना सॉल्टी हो और ना ही फ्रेश वाटर हो। मतलब कि नदियों का पानी कैसा रहता है, वो स्वीट वाटर रहता है, खारा नहीं रहता, वो नॉर्मल पीने योग्य रहता है। लेकिन समंदर का पानी कैसा रहता है, वो कैसा खारा रहता है और वो पीने योग्य नहीं रहता। तो जब जो रिवर का माउथ है, जहाँ नदियाँ समंदर से आके मिलती है, तो उस एरिया में जो पानी रहता है वो ना तो बहुत ज़्यादा मीठा रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा खारा, उन सब के मध्य में रहता है। तो उसे बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। तो जो नॉर्थर्न वाटर टर्टल रहते हैं, ये ब्रैकिश वाटर्स में आके अपनी ब्रीडिंग करते हैं और वहाँ पर ये बहुत बार रहते भी है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है हमारा नॉर्दर्न रिवर टेरेप्टीन, जो कि बहुत ही सुंदर जीव है। तो ये एशिया के और एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े टर्टल्स में से एक है, जिसकी लंबाई हो सकती है लगभग 2 फीट तक, मतलब 60 सेंटीमीटर, और वजन हो सकता है 18 किलो तक। फिर ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, और आज की डेट में ये जो IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन आज से पहले 1960 के दशक तक ये बहुत ही सामान्य रूप से पाए जाते थी, और इनकी संख्या बहुत ही आम हुआ करती थी और अच्छी खासी तादाद में ये हुआ करते थे। इसके अलावा इनकी भारत में भी अच्छी संख्या हुआ करती थी, तथा उस वक्त जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये पाया जाता था भारत के उड़ीसा एवं सुंदरबन के रिवर माउथ, जहाँ पर रिवर जब आती है समंदर से मिलती है, जैसे महानदी, तो वो इस तरीके से एस्चुरीज बनाती है। ये ऐसे इस तरीके से जड़ों की तरह वो फैल के रेडिकल होके समुंदर से मिलती है। तो जो सुंदरबन और उड़ीसा के रिवर माउथ हुआ करते थे, वहाँ पर ये बटागुर बतख पाए जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये भारत से विलुप्त हो चुके हैं और बहुत ही गिनी चुने नाम भर के बचे हुए, तथा दुनिया भर में, विश्व भर में सिर्फ 50 ही एडल्ट बचे हुए, जो कि कहाँ रखी पाए जाते, संरक्षित इलाकों में। तो जिन इलाकों में भी बटागुर बतख आजकल बचे, उन्हें एक संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है, तथा उस एरिया में ही ये आज की डेट पे बचे हुए। फिर एक इनके इनकी संख्या में इतनी ज़्यादा गिरावट होने का एक मुख्य कारण है कि जो नॉर्थर्न रिवर टेरेप्टीन है, इसका हंटिंग की जाती थी, इसकी पोचिंग की जाती थी इसके मांस के लिए। फिर इसके अलावा जो इनके अंडे हैं, उनका व्यापार किया जाता था। और इसके अलावा जो इसके मीट है, उसको कहाँ बेचा जाता था, भारत में कोलकाता के मछली फिश मार्केट्स में। फिर इसके अलावा जो नॉर्दर्न रिवर टेरेप्टीन है, इसकी एक अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की गई। इन्हें बहुत ज़्यादा शिकार करने किया गया इनका, और इनकी पोचिंग की गई, जो कि खासकर हुई साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के सब कॉन्टिनेंट्स में। तो आज की डेट में ये पाई जाती है बांग्लादेश के सुंदरबन में, फिर कंबोडिया, और इंडिया में बहुत नाम मात्रा के बच्चे, जो कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। फिर ये एक तरीके से विलुप्त हो चुके किन देशों में, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में। फिर ये एक तरीके का जल जीव है, जल में ही रहना ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन ये आता है तट समुद्र के तटीय इलाकों या फिर जमीनी इलाकों में अपने अंडों को देने के लिए। फिर इसके अलावा इनका जो मुख्य रहने की जहाँ रहते हैं हैबिटाट है, वो क्या है, टाइडल एरियाज है, जो कि एस्चुरीज होते हैं, फिर बड़े बड़े नदियाँ, और इसके अलावा मैंग्रोव्स के जंगल। फिर इसकी अगर इकोलॉजी हम देखें, तो ये एक ओमनीवोरस है, मतलब ये
मांसाहार एवं शाकाहार सभी प्रकार के जीवों को खाता है। फिर इसके अलावा ये समुद्रीय समुद्रीय वृक्षों को, सी प्लांट्स को खाता है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एरिया में आता है तो वहाँ के भी प्लांट्स को खाता है। फिर छोटे छोटे जीवों को भी खाता है ये। और इसके अलावा ये रहना पसंद करता है फ्रेश वाटर में, लेकिन आता है ये ब्रैकिश वाटर में अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान, जो कि दिसंबर से मार्च तक का होता है। फिर ये यहाँ उस वक्त जो ब्रैकिश वाटर के आसपास आता है, ब्रैकिश रिवर्स की जो रिवर बैंक्स होती है उस एरिया में आता है अपने अंडे देने के लिए। फिर इसके अलावा ये एक इसलिए भी जाने जाते हैं कि ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हैं। 50 से 60 माइल तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं ये अपने अंडों को किसी सेफ स्थानों पे, रिवर बैंक्स में देने के लिए। फिर जो फीमेल बटागुर होती है वो अपने जीवन काल में 3 बार अंडों को देती है, और एक बार जब वो अंडे देती है तो एक बार में उनके 10 से 34 अंडे दिया जाता है। तो अगर हम बटागुर बसका का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम आता है एनिमेलिया, फिर फाइलम आता है कोर्डाटा, क्लास रेप्टाइल, ऑर्डर टेस्टुडेंस, फिर सब ऑर्डर है क्रिप्टोटीरा, सब फैमिली टेस्टुडिनोडिया, फैमिली है जियोनोमाइडिया, और फिर जीनस है बटागुर, और स्पीसीज है बसका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।